हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 4 से ही कुछ और एग्जाम्पल्स और उससे जुड़े एक्सरसाइज। चलिए सीधे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ, जिसमें आपको बताया गया है कि गुना को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं गुणक से तो हमें मिलता है गुणनफल। सपोज हमने 8 को मल्टीप्लाई किया 4 से तो हमें मिला 32। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो मिलता है उसे कहते हैं गुणनफल। जिससे हम गुना करते हैं उसे कहते हैं गुणक, और जिसको हम गुना करते हैं उसे कहते हैं गुणा। तो यहाँ जो एग्जाम्पल लिया है उसमें 8 इंटू 4 इक्वल्स टू 32। पर अगर हम ऐसा करें गुणनफल को अगर हम डिवाइड करें गुणक से तो हमें क्या मिल जाएगा? गुणा, है ना। और जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, गुणनफल कितना है हमारा 32, डिवाइड करेंगे गुणक से जो कि है 4 तो हमें मिल रहा है 8, है ना, गुना। वैसे ही अगर हम फिर गुणनफल को डिवाइड करेंगे गुना से तो हमें क्या मिल जाएगा? गुणक, है ना। क्या मिल जाएगा? गुणक मिल जाएगा। जैसे अगर हमने क्या किया, गुणनफल 32 को डिवाइड किया किससे? और गुना से। गुना कितना है? 8, तो हमें क्या मिला? 4, जो कि क्या है? गुणक है ना। तो इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस हम करेंगे, लेकिन अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस जो आपको दिए हुए हैं उस पे। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। इसे मैं यही रखती हूँ ताकि मैं आपको एग्जांपल में समझा सकूं। ओके, तो यहाँ आप देखिए, आपको ऐसा दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल है a² माइनस 3a माइनस 2 इंटू आपको करना है 2a माइनस 1 से तो कितना मिलेगा पहले वो आपको करना है। यहाँ मैंने आपके एग्जाम्पल से ही लिया है चैप्टर 4 पेज नंबर 47 के नंबर 3 से। आपको पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर गुणनफल निकालना है। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? गुना करके गुणनफल को गुणक या गुना से भाग करके भागफल की जांच करें। क्वेश्चन ऐसा है। तो इस क्वेश्चन में आपको कुछ घबराना नहीं, पहले मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है? 2a³ माइनस 2a³ माइनस प्लस माइनस 3 2 जा 6a इंटू a स्क्वायर 6a²। फिर मिल रहा है माइनस 4a। फिर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा -a² माइनस प्लस माइनस 3a। फिर हमें मिलेगा माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2। एक बार फिर चेक कर लें। 2a इंटू a² 2a³ 2a इंटू 3a माइनस 6a²। 2a इंटू 2 2 2 4 और एक a। फिर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a² माइनस 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 प्लस 3a और -1 इंटू 2 प्लस 2। ओके, इसको अगर हम लोग लाइक टर्म्स जो सिमिलर सेम टर्म्स है उसको हम लोग करेंगे तो क्या मिल जाएगा? -6a² और एक स्क्वायर कितना हुआ? -7a² माइनस 4a 3a। यहाँ आपको साइन का ध्यान रखना है, माइनस प्लस तो सब्ट्रैक्ट करना है और बड़े नंबर में जो साइन है उसको यूज करना है। तो क्योंकि माइनस साइन बड़े वाले नंबर में माइनस साइन है तो सिर्फ एक a होगा, क्योंकि 4 माइनस 3a प्लस 2। तो ये मिला आपको गुणनफल। अब गुणनफल मिला हुआ है तो इसमें से आपको क्या करने के लिए बोला गया है? जांच करने के लिए कि इसको मैं इससे डिवाइड करूंगी एक बार, फिर इसको मैं इससे डिवाइड करूंगी तो मुझे सुटेबल आंसर्स गुणक और गुना मिलते हैं या नहीं वो मैं देखूंगी। तो मेरा काम क्या है? 2a³ माइनस 7a² माइनस a प्लस 2 को डिवाइड करना है a² माइनस 3a माइनस 2 से। तो मुझे क्या मिलना चाहिए, है ना? इससे डिवाइड किया तो मुझे ये मिलना चाहिए या नहीं? तो मुझे ये 2a माइनस 1 मिलना चाहिए। तो इसी को हम डिवाइड करके देखेंगे, क्योंकि डिवाइड करना तो हमें आता है ना। लास्ट सेशन में हमने सीखा है, उसी मेथड से हम इसको डिवाइड करके दिखाएंगे, है ना। या तो ये भी कर सकते हैं, या 2a³ माइनस 7a² माइनस a प्लस 2। ये जो रिजल्ट आया इसको आप डिवाइड करेंगे 2a माइनस 1 से तो आपको क्या मिलना चाहिए? ये वाला एक्सप्रेशन मिलना चाहिए। तो इस पूरे जो जांच करने की बात की गई है आपको इस एग्जाम्पल में, उसमें इसी प्रोसेस को फॉलो करना है। जो गुणनफल आपको मिलता है उसको फिर आपको डिवाइड करना है किसी एक से। तो इसी
इसी तरह इस प्रोसेस को फॉलो करके आप इन एग्जाम्पल्स को करके देख सकते हैं। चलिए इस डिवीजन को हम, बहुत ही इजी है, इसको हम करके देखते हैं और चेक करते हैं कि हमें वही आंसर मिलता है या नहीं, है ना। हम चेक करके देखते हैं। तो हमें डिवाइड कैसे करना है, a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 2 को डिवाइड करना है, से डिवाइड करना है इस एक्सप्रेशन को। ओके, तो हमारा लक्ष्य क्या है, इस और इसको देखना। ये जो एक्सप्रेशन को, हमारे पास 2a क्यूब है और यहाँ है सिर्फ a स्क्वायर, तो हमें क्या चाहिए, 2 इंटू a चाहिए, क्योंकि a स्क्वायर 1 है, यहाँ और एक a लिया तो मिला a क्यूब, और यहाँ 1 है, कोई नंबर नहीं, मतलब हमेशा मानना है कि 1 है। 2 इंटू 1 2, हम लोग प्लस 2a से फिर माइनस 3a को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 3 टू द 6 a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 टू द 4a। फिर साइन चेंज करने के बाद ही माइनस की जगह प्लस, और इसको कट कर देंगे, माइनस 7a स्क्वायर प्लस 6a स्क्वायर, क्या बचा, माइनस a स्क्वायर प्लस 4a माइनस a, क्या बचा, प्लस 3a, और हमारे पास क्या है, ये प्लस 2 हम ऊपर से उतारेंगे। अब हमारे पास है a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2, है ना, पर हमको माइनस a चाहिए, यहाँ पे a स्क्वायर ऑलरेडी है पर हमको चाहिए माइनस साइन, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 1 से। तो माइनस 1 इंटू a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3a माइनस माइनस प्लस 2। अब अगर साइन चेंज करेंगे ऐसे तो हम क्या देख रहे हैं, रिमाइंडर में क्या बचा, भागशेष 0। तो ये रहा हमारा भागफल, है ना। ये जो भागफल हमारा आया ये किसके बराबर है, 2a माइनस 1 किसके बराबर है, गुणक के बराबर, है ना, क्योंकि हमने इससे डिवाइड किया था। तो हमारा कौन सा टर्म मिसिंग है, ये वाला, ये आना चाहिए। तो ये हमें मिला 2a माइनस 1 इक्वल टू कौन है, गुणक, है ना। तो इस तरह हम जांच कर सकते हैं कि हमने जो गुणनफल निकाला वो करेक्ट है या नहीं। तो ऐसे हर क्वेश्चन में जहाँ पे आपको पहले मल्टीप्लाई करने के लिए बोला गया हो, फिर जांच करने की बात कही गई हो, वहां पे आप एवरी क्वेश्चन में ऐसे डिवाइड करके फिर आप ऐसे जांच कर सकते हैं। अगर ये जो यहाँ जो आपका रिजल्ट आया, भागफल जो आया 2a माइनस 1, ये इस गुणक के बराबर नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है कि ये भाग जो आपने ये प्रक्रिया जो की, डिवीजन जो किया, इसमें जरूर कोई गलती हुई है। तो वो आप चेक कर लीजिएगा। तो यही है चेक करने का एक तरीका कि आपने जो डिवीजन किया, जो आपने मल्टीप्लिकेशन किया, वो करेक्ट आया या नहीं, वो है एक चेक करने का तरीका। एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट या एक पॉइंट जो आपको याद रखनी है डिवीजन करते टाइम ऐसे एक्सप्रेशंस को, उसके बारे में अब हम बात करेंगे। ओके, चलिए सपोज हम देखते हैं कि हमें ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, माइनस 33x स्क्वायर प्लस 12x⁴ माइनस 3x प्लस 5x क्यूब और प्लस 16। ओके, इसको हमें डिवाइड करना है, इसको हमें डिवाइड करना है इस नंबर से, है ना। ऐसा अगर क्वेश्चन दिया हुआ है जहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ये जो पावर्स हैं, एक्स के पावर्स को सजाया हुआ नहीं है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज किया हुआ नहीं है, चाहे इस एक्सप्रेशन में हो या इस एक्सप्रेशन में हो। अगर अरेंज किया हुआ ना हो तो पहला हमारा काम है इसको पहले अरेंज करके लिखना। अगर ये अरेंज नहीं है तो और अरेंज कैसे करेंगे, हमेशा बड़े से छोटे में, डिसेंडिंग ऑर्डर, जो सबसे बड़ा पावर है उसको सबसे पहले लिखेंगे, फिर उससे नेक्स्ट क्यूब वाला है तो ये नहीं होगा, फिर उससे नेक्स्ट पावर जो है वो आप इसे देख लीजिएगा, क्या होगा, टू द पावर 4 के बाद 5x क्यूब, फिर माइनस 33x स्क्वायर, फिर है माइनस 3x, फिर है 16, है ना। तो 12x टू द पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 5x क्यूब माइनस 33x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 16। तो ये अरेंज हो गया। यहाँ भी अगर अरेंज ना हो तो इसको भी आपको डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब बड़े से छोटे ऑर्डर में अरेंज करके फिर डिवाइड करना है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी अरेंज है तो इसको हम बिना अरेंज किए ऐसे ही लिखेंगे। फिर जैसे हमने डिवीजन करना सीखा उसी प्रोसेस से हम डिवीजन करते जाएंगे। ओके, तो ये थी छोटी सी बात जो आपको पॉलिनोमियल्स के डिवीजन में अच्छे से याद रखनी है, ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप इसी तरह करने जाएंगे तो आंसर आपको नहीं मिलेगा, वो आंसर रॉन्ग होगा, कर नहीं पाएंगे। ओके, तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। आगे बनाकर देखिए 4.2 के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन
अगले वीडियो में। ओके, तब तक आप जरूर इन सारे वीडियोस का फायदा उठाइए, घर बैठे भी बैठे मत रहिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आने वाले क्लासेस में आपको इन सब कॉन्सेप्ट्स की जरूरत पड़ेगी, इन सबको आपको यूज करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।